बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करना था, जिसके अंदर अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि पेपर अटेम्पटेशन कैसे करनी है और पेपर लिखने का तरीक़ाकार क्या है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल के साथ मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ आते हैं। सिलेबस के अंदर आप लोगों की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो आप लोगों की 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है। इसका तरीक़ाकार ये है, आप लोगों के 5 नंबर का चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप लोगों की जो नंबरिंग होती है ये 5 नंबर का होता है। इसके बाद आप लोगों के टोटल चैप्टर्स की तादाद है 10th क्लास की 13 चैप्टर है और इसके साथ 3 रिव्यू हैं। इसमें से आप लोगों के 4 नंबर के चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स आते हैं। इसके बाद आप लोगों के चैप्टर्स में से 5 नंबर का चूज द करेक्ट मीनिंग, जिसके अंदर आप लोगों के सिनोनिम्स, आप लोगों के एंटोनिम्स मेंशन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसके बाद आप लोगों से चौथा जो सवाल पूछा जाता है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये ग्रामर का सवाल पूछा जाता है। 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसके अंदर आप लोगों के सेंटेंस, आप लोगों की क्लासेस, आप लोगों की फ्रेजेस, आप लोगों के पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये यहाँ तक आप लोगों के 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। इसके बाद आप लोगों से सब्जेक्टिव का सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले इसका आसान तरीका ये मेंशन किया गया है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों के टोटल चैप्टर की तादाद पहले मेंशन कर चुका हूँ, 13 चैप्टर है। उसमें से 8 शार्ट दिए जाते हैं। 8 में से 5 शार्ट आप लोगों ने हल करने होते हैं। अगर आप लोगों को 8 के 8 आते हैं, आप लोग तरतीब के साथ 8 सवाल के जवाब लिखें। अगर इनमें से जो आप लोगों को आंसर नहीं आता, आप लोग कोशिश करें जो आप आंसर लिख रहे हैं राइट उसका नंबरिंग लिखें। ऐसा ना हो कि आप सवाल नंबर 2 कर रहे हैं तो उसका नंबरिंग आप लोग 1 लिखें। ये एग्जामिनर जो है वो क्रॉस कर देगा। ये आप लोगों के 8 होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। ये आप लोगों के 2 नंबर का एक शार्ट होता है, ये 10 नंबर के होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सब्जेक्टिव के अंदर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। 9th क्लास के अंदर होता था आप लोगों का 3 पैसेज होते थे, 3 में से 2 करने होते थे। 9th क्लास का सिलेबस में मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन 10th क्लास के अंदर 13 चैप्टर में से एक पैसेज दिया जाता है जो आप लोगों ने उसका उर्दू के अंदर तर्जमा करना होता है। एक पैसेज वो आप लोगों का 8 नंबर का होता है। इसके बाद आप लोगों से सवाल पूछा जाता है तीसरे नंबर पर, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। आप लोगों से समरी का सवाल पूछा जाता है, रेफरेंस कंटेक्स्ट का सवाल पूछा जाता है, ये ऑप्शन के अंदर आ जाता है। समरी आप लोगों का जो लिखने का मेथड होता है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद समरी, इसके बाद समरी का नेम मेंशन किया जाता है, इसके बाद पोएट का नाम मेंशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कंटेंट। हम लोग 10th क्लास के अंदर ये नहीं कराते बल्कि सिर्फ और सिर्फ समरी कराते हैं। रेफरेंस कंटेंट हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर कराते हैं। इसके बाद आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, राइट डाउन एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ। आप लोगों ने एक ऐसे लिखना होता है, ये आप लोगों का 15 नंबर का होता है।
ऐसे की तादाद जो मेंशन की जाती है, 3 ऐसे दिए जाते हैं और 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं। आप लोगों ने 3 एसेस और 3 पैराग्राफ में से एक चीज लिखनी होती है। ये आप लोगों की 15 नंबर की होती है। इसके बाद आप लोगों का आता है चेंज एनी 5 फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ये आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मेंशन करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये एक अलहदा टॉपिक है जो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो लेक्चर के अंदर मेंशन कर चुका हूँ। 8 सेंटेंस होते हैं, 8 में से आप लोगों ने 5 सेंटेंस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर तब्दील करना होता है। ये आप लोगों के 5 नंबर के होते हैं। इसके बाद यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये आप लोगों के 5 नंबर के होते हैं। आप लोगों के 10th क्लास की ग्रामर की बुक के अंदर 78 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। उसमें से आप लोगों के 8 दिए जाते हैं। 8 में से आप लोगों ने 5 पेयर ऑफ वर्ड जो हैं, पेयर कहते हैं जोड़े को, 2 हिस्से दिए जाते हैं। वो आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि अपने अल्फाज में मेंशन करना होता है, अपने अल्फाज में लिखना होता है। ये आप लोगों के 5 नंबर के होते हैं। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये आप लोगों का जो होता है, ये आप लोगों का 8 नंबर का पैसे दिया जाता है। 9th क्लास के अंदर उर्दू तो इंग्लिश और पैसे वाइज होती है, लेकिन 10th क्लास के अंदर आप लोगों का पैराग्राफ दिया जाता है। 10th क्लास की इंग्लिश की ग्रामर के अंदर टोटल पैराग्राफ की तादाद जो है वो 40 है, लेकिन उनमें से एक पैसे दिया जाता है, वो आप लोगों का 8 नंबर का होता है। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव जो होती है 19 नंबर की होती है और सब्जेक्टिव जो होती है 56 नंबर की होती है। ये टोटल मिला के 75 नंबर का आप लोगों का पेपर बनता है। ये इतना मुश्किल नहीं है। बहुत दफा स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंग्लिश के लिए 10th क्लास को वो मुश्किल समझते हैं, लेकिन 10th क्लास की जो इंग्लिश है वो मुश्किल नहीं है। वीक से वीक स्टूडेंट भी 50 प्लस नंबर ले सकता है अगर उसका तरीक़ेकार अच्छा हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस ग्रामर को मेंशन करेंगे। यहाँ तक इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।